11 की स्टूडेंट फाइनली हम आपका अर्थशास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका होने एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वाला 8 अप्रैल को तो इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपको बता दें कि जो एक आपका पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, देख सकते हैं। और साथ ही इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही जो ये पेपर है ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट हो जाता है 8 अप्रैल के पेपर के लिए। तो पूरा का पूरा पेपर देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके रहेंगे। और साथ ही जो ये पेपर है ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, तो आप किसी मीडियम में इस पेपर को देख सकते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट्स आपका इंग्लिश का इकोनॉमिक्स का पेपर है वो आपका 8 अप्रैल को होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन रहेगा पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के हैं। पहला है आपका अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद है आपका आंकड़ों की वर्गीकरण में पहला कदम, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और निर्वाचन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका वर्गीकरण हो जाएगा। इसके बाद माध्यिका को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है माध्यिका को? भूयिष्ठ, स्थित, संबंधी माध्य, समूहीकरण, औसत। तो इसमें आपका राइट आंसर औसत हो जाएगा। इसके बाद है आपका हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुई? तो कब गठित हुई? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2016। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका 1 जनवरी 2015 रहेगा। इसके बाद है आपका 5वां, हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। तो इसका आपका राइट आंसर MS स्वामीनाथन हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि किसकी विशेषता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर वो आर्थिक विकास रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो आपके सही विकल्प हैं उसका संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है वो आप इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को देख सकते हैं। तो आप इनका सॉल्यूशन जो मैंने आपको हिंदी में बताया उसी प्रकार से आपको इसमें टिक कर लेना है। पूरा का पूरा जो पेपर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही स्टूडेंट्स आप हिंदी के जैसे ही इंग्लिश का जो सॉल्यूशन वो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान, 7 नंबर के हैं। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा डॉट डॉट में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संगणना विधि। इसके बाद है परिमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या है? तो फाई है। देखते जाए आप, मैंने आपको पेपर में ही लिख के सॉल्यूशन दिया है। इसके बाद से संबंध तकनीकी की खोज डॉट डॉट ने की। तो इसमें कार्ल पियर्सन हो जाएगा। इसके बाद P0 प्रदर्शित करता है, तो आधार वर्ष प्रदर्शित करता है। P0 क्या करता है? आधार वर्ष प्रदर्शित करता है। इसके बाद उदारीकरण में अनावश्यक डॉट डॉट को कम किया जाता है। तो इसमें आपका प्रतिबंधों हो जाएगा। इसके बाद 2011 में साक्षरता का प्रतिशत डॉट डॉट था। तो इसमें आपको 74.04% लिख लेना है। और इसके बाद है आपका आर्थिक विकास एक डॉट डॉट प्रक्रिया। तो इसमें आपका सतत हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपके जो इंग्लिश जो आपके एक खाली स्थान है वो मैंने आपको करवा दिए हैं और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन भी दे दिया है। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन से है तो इंग्लिश मीडियम में भी इन खाली स्थान को देख सकते हैं और खाली स्थान भी आपके इंग्लिश वर्जन में दिए गए हैं। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेगी। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही संपूर्ण सही जोड़ी देखेंगे। तो आपकी पहली सांख्यिकी के जनक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गॉट फ्रायड एकनल वाल। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो हो जाएगा समांतर माध्य। और पदों के विचरण की माप, तो पदों के विचरण की माप हो जाएगा अपकरण। और इसके बाद है पिछड़ी अर्थव्यवस्था, तो इसका फिसर हो 5वीं है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो हो जाएगा निम्न जीवन स्तर। चीन में आर्थिक सुधार, तो हो जाएगा 1978। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। और साथ ही इंग्लिश में भी आपकी सही जोड़ी दी गई है, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपके एक शब्द एक वाक्य, जो कि पहला क्वेश्चन है समांक कितने प्रकार के होते हैं? तो समांक 2 प्रकार के होते हैं। तो देखते जाइएगा, आपके एक शब्द एक वाक्य लग चुके हैं। इसके बाद है सिग्मा x/n किसका सूत्र है? तो ये आपका समांतर माध्य का सूत्र है। और परिमाप विचलन का विचार किसने किया? तो परिमाप विचलन का विचार किसने किया? कार्ल पियर्सन ने। इसके बाद कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि क्रिया क्षेत्र। इसके बाद है आपका निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों
पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसमें आपका निजीकरण हो जाएगा। इसके बाद कीमत में वृद्धि का वियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो आर्थिक विकास का आधार आर्थिक कल्याण करना है। इसके बाद है आपके सत्य जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के। तो 6 नंबर के आपके सत्य रहेंगे। पहला है माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो ये आपका सत्य है। हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो ये आपका असत्य है। और ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो ये आपका असत्य रहेगा। 1991 की उद्योग नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, तो ये आपका सत्य है। और मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये आपका सत्य है। तो स्टूडेंट्स सत्य मैंने आपको करवा दिए, सॉल्यूशन भी दे दिया, तो आप पूरी के पूरे सत्य को भी देख लें अच्छे तरीके से। और साथ ही जो अपनी तैयारी वो लगातार धमाकेदार तरीके से करके जाएं, ताकि जो आपका कल यानी 8 अप्रैल को होने वाला पेपर है वो अच्छा जा सके। इसके बाद है आपके प्रश्न, जो आपके प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, वो आप देख लें। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के 2 कारण लिखिए। और इसके बाद है आपका 7वां, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं और द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। और 8वां, समंकों के वर्गीकरण से क्या आशा है, बारंबारता वितरण क्या है समझाइए। और समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। और भूयिष्ठक के 2 गुण लिखिए। अपकरण से क्या आशा है, तो देखते जाइएगा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपके रहने वाले। लॉरेंज वक्र के 2 गुण लिखिए। तो इस पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स इसके बाद आता है आपका 11वां, तो 11वां को देख लें। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। नागपुर योजना क्या है, हरित क्रांति से क्या आशा है, निर्धनता रेखा क्या है, और मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है। 14वां है ग्रामीण विकास से क्या आशा है, कृषि विपणन से क्या आशा है। तो स्टूडेंट्स आपको अथवा में से किसी एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और इसके बाद है आपका मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखिए। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है आपका 16वां, देखते जाएं। प्राथमिक और द्वितीय समंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमा लिखिए। तो आपके 16 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं और इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो जो हम आपके लिए लाते हैं काफ़ी बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और साथ ही जो 17वां है आपका प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, प्रमाप विचलन के 2 दोष लिखिए। अपकरण के उद्देश्य लिखिए। 18वां है आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। और पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का स्टूडेंट्स आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सन 1998 प्रारंभ किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। और इसका जो अथवा है भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको 3 विशेषताएं बता देना है। इसके बाद निम्नलिखित वितरण से माध्यिका मूल्य की परिगणना कीजिए। तो आपको पद दिए जाएंगे आवृत्ति, और यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको आंकड़े दिए जाएंगे, तो आपको माध्यिका निकालना है। तो आप माध्यिका तो आप पे निकालती बन जाएगी। इसके बाद है आपका 21वां सहसंबंध के विभिन्न प्रकरणों को संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको सहसंबंध के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको संक्षिप्त में समझा देना है। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निर्देशांक की रचना के आधार पर 4 मुख्य चरण बताइए। 22वां ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है लिखिए। आर्थिक नियोजन के 4 लाभ आपको लिखना है। और इसके बाद जो आपका 23 क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, भारत में निजीकरण के उपाय बताइए। भारत में विश्वव्यापी करण को प्रेरित करने वाले घटकों को लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपका फाइनली हमने पूरा का पूरा पेपर जो है वो करवा दिया है। और साथ ही ये पेपर आपके 8 अप्रैल के पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर अच्छे तरीके से कर लें, रिवीजन भी कर लें। तो जो आपके पेपर अर्थशास्त्र का होने वाला काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और साथ ही इस जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही जो ये आपका पेपर है आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।